अपेंडिक्स एक रोग होता है जिसको हम सामान्य रूप से कहते हैं अपेंडिसाइटिस रोग। इसे बहुत ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कहते हैं अपेंडिक्स अपेंडिक्स अपेंडिक्स। आखिर अपेंडिक्स होता क्या है, तो आज मैं क्लियर करने वाला हूं कि अपेंडिक्स रोग होता क्या है और क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसका इलाज क्या है, इससे किस तरह से बचना चाहिए, तो आज मैं क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। अपेंडिक्स रोग के बारे में कुछ जान लेते हैं, बहुत ही अच्छे से मैं समझाऊंगा। यदि हमारे वीडियो पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो आइए आज मैं आप लोग को बताता हूं कि अपेंडिक्स रोग होता क्या है। देखिए यहां पे दिया गया है अपेंडिक्स, इसको इंग्लिश में भी अपेंडिक्स कहा जाता है, लेकिन आप जानेंगे कि यह एक प्रकार का रोग है। नहीं, ये रोग नहीं है, क्योंकि यह एक प्रकार का अंग है, हमारे शरीर में पाया जाता है। यह एक प्रकार का अंग है जो आपको मैं यहाँ क्लियर करने वाला हूं। देखिए यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ये हमारा आंत है। पेट का जो आंत होता है ये आंत है, और आंत में ऐसा भाग देखिए जहां पे आंत तो दो प्रकार के होते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ये बड़ी आंत है, और बीच में जो भाग दिखाई दे रहा है छोटी आंत है। अब छोटी आंत और बड़ी आंत जहां से जुड़ती है उसके नीचे वाले पोर्च को, यानी उसके नीचे वाले भाग को, पार्ट को हम क्या कहते हैं, तो अपेंडिक्स कहते हैं। देखिए ये है अपेंडिक्स, ये छोटा सा जो आपको संरचनाएं दिखाई दे रहा है लटका हुआ भाग, इसको अपेंडिक्स कहा जाता है। अब इसी चीज को आम आदमी क्या कहता है, अपेंडिक्स कहता है, अपेंडिक्स रोग कहता है। लेकिन चूंकि इसका जब रोग होता है, जब इसमें कोई रोग लगता है, मैं अभी बताऊंगा, जब इसमें कोई रोग लगता है तो इसको लोग आम भाषा में अपेंडिक्स रोग ही कह देते हैं। अपेंडिक्स कहते हैं कि अपेंडिक्स हो गया, चूंकि इसको जब इसमें रोग लगता है तो इसके रोग को हम कहते हैं, देखिए यहाँ पे अपेंडिक्स रोग को हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। अब यहाँ पर जो अपेंडिक्स रोग है उसको हम क्या नाम देते हैं, अपेंडिसाइटिस रोग देते हैं। जब इसमें किसी प्रकार का संक्रमण या फिर इसमें रोग लग जाता है, यानी कि जब व्यक्ति अपेंडिक्स से ग्रसित हो जाता है, यानी कि इस अंग में रोग लग जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अब यही चीज लोग आम भाषा में इसको अपेंडिक्स कह देता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि ये कैसे हो जाता है, इसका कारण क्या है। देखिए यहाँ पे पहला दिया है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्यों होता है, तो इसका कारण है, देखिए कारण इसका होता है पाचन सही से न होना। देखिए यहाँ पे आप लोग दिया गया है कि अपेंडिक्स रोग क्यों होता है, तो यदि आपके शरीर में भोजन नहीं पच रहा है या फिर आपका पाचन सही से नहीं हो रहा है, तो इसका भी कारण एक ठो हो सकता है। अपेंडिक्स रोग का कारण हो सकता है, इसमें सूजन आ सकता है, इसमें कोई इन्फेक्शन हो सकता है। अब देखिए दूसरा बता रहा है कि आंतों में भोजन का कण फंसना, यानी कि जो हमारा ये आंत है, ये आंत है, तो आंत का ही भाग अपेंडिक्स होता है। आंत में यदि भोजन फंस जाता है, यहाँ पे जहां पे अंदर की तरफ प्रवेश कर जाता है, यदि अनाज अंदर की तरफ प्रवेश कर जाए तो अपेंडिक्स रोग हो जाएगा। इसका कारण ये जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे है फलों के बीच फंस जाने। यदि हम कोई फल अगर हम खाते हैं तो इसमें क्या होता है कि कोई फल का कण इसमें जो है चला जाता है और फंस जाता है, जिसके कारण अपेंडिक्स रोग हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें बता रहा है कि यदि अपेंडिक्स में किसी तरह से गांठ या कैंसर हो तो यह भी रोग हो सकता है। अर्थात हम आसान भाषा में इसको समझ सकते हैं कि अगर बाय द वे किसी भी कारण से अगर अपेंडिक्स में कोई घाव हो जाए या फिर कैंसर से संबंधित कोई रोग हो जाए, तो इतना समझ सकते हैं कि हमें किससे झेलना पड़ेगा, तो अपेंडिसाइटिस से झेलना पड़ेगा। और यह एक बहुत खतरनाक रोग है, यह मौत के घाट तक भी पहुंचा सकता है। इसको आसान नहीं समझना चाहिए कि यह रोग एक आसान रोग है या सुलभ रोग है या बहुत छोटा रोग है, इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए। यह एक आपको मौत के मुंह में भी ले जा सकता है। तो यहाँ पे हमने समझा कि ये होता क्यों है, तो मैं बताया कि ये जो है पाचन सही से न होना, किसी व्यक्ति का जो पाचन शक्ति होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कमजोर हो जाता है, जिसके कारण अपेंडिक्स हो सकता है। उसके बाद आंतों में भोजन का कण फंस जाना, भोजन फंस जाने से भी हो सकता है, क्योंकि भोजन जब फंसेगा तो सड़ेगा, जब सड़ेगा तो कोई बैक्टीरिया उस पर क्या करेगी, हावी होगी, या कोई डिजीज जो है हावी हो जाएगा। जब हावी होगा, डिजीज फैक्टर जब हावी होगा तो उसको सड़ाएगा, जब सड़ाएगा तो ये जो है इसमें घाव बन जाएंगे, पक जाएंगे, या फिर ये सूज जाएगा। अब
जब ये होगा, इतना हो जाएगा, तो इसका लक्षण क्या होगा, अर्थात अपेंडिसाइटिस रोग का लक्षण क्या है, तो यहां पे मैं क्लियर करने वाला हूं। देखिए यहाँ पे इसका लक्षण क्या क्या है, तो इसमें इसका लक्षण आ जाता है, देखिए पीठ में दर्द, यानी कि पीठ में पिछले भाग में दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि किधर दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है या इधर दर्द हो रहा है। अब इसमें मलाशय और पेट में दर्द, मलाशय का मतलब देखिए यहाँ पर आपको मलाशय दिखाई दे रहा है, जहां मल इकट्ठा होता है, लास्ट पोर्च में जहां मल इकट्ठा होता है उसको मलाशय कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये है मलाशय, मलाशय, इसको मलाशय कहते हैं, इसको इंग्लिश में रेक्टम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मल इकट्ठा होता है और 2 से 3 घंटों के बाद इसे बाहर निकाल दिया जाता है, या 2 से 4 घंटों के बाद इसे बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा है कि भूख में कमी, यदि किसी व्यक्ति को अपेंडिक्स रोग है तो उसे भूख में कमी भी आ सकती है और आती भी है, और इसमें बता रहा है कि उल्टी और चक्कर आना। अगर इस तरह के रोग आपको हो जाए तो समझ जाइए कि ज्यादा दिन तक अगर आपको उल्टी और चक्कर आ रहा है तो हमें जांच करवा लेना चाहिए, किसी नजदीकी चिकित्सक के पास जाकर के जांच करवा लेना चाहिए। अब यहाँ पे आपको दिखा दे रहा है पेशाब करते समय दर्द, यानी कि जिस व्यक्ति में ये रोग होगा, यदि वो व्यक्ति पेशाब करता है, यूरिन करता है, तो उसमें बहुत ज्यादा दर्द होगा, पेशाब करने में थोड़ा तकलीफी होगा उसको। अब यहाँ पे बताया गया है कि गैस नहीं निकल पाता, यानी कि गैस जो है नहीं निकलेगा, जो शरीर में पेट में जो गैस निकलते हैं वो सही से बाहर नहीं निकल पाता है, इसका ये लक्षण है, अपेंडिक्स का लक्षण है। उसके बाद मैं बता दूं कि अपेंडिक्स का इलाज कैसे होता है, इसका इलाज कैसे करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में जानेंगे कि इसका इलाज क्या है। देखिए सर्वप्रथम 100% गारंटी के साथ इसमें बताया गया कि सर्जरी द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है, सर्जरी द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है, अर्थात हमें जो है इस रोग से छुटकारा पाने के लिए अगर सक्सेसफुल है, 100% सक्सेसफुल है, तो वो है सर्जरी। ऑपरेशन द्वारा इसको क्या कर सकते हैं हम, उसको जो है इसको बाहर निकाल दिया जा सकता है। देखिए इसमें बता रहा है कि कुछ एंटीबायोटिक्स दवाओं द्वारा, इसको कुछ एंटीबायोटिक्स दवा है जिसको इसमें अगर बैक्टीरिया अगर अंदर प्रवेश कर गया है और रोग फैला दिया है, तो उसको एंटीबायोटिक दवाई द्वारा या मेडिसिन द्वारा उसको क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, किल करके, बैक्टीरिया को किल करके ठीक किया जा सकता है। या इसमें बता रहा है कि यदि फोड़ा हो जाए तो डॉक्टर उसे दवा द्वारा मवाद बनाकर बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए कितना अच्छी बातें हैं यहाँ पे कि नुकसान न पहुंचे, इसके लिए डॉक्टर प्रयास करता है। देखिए डॉक्टर क्या प्रयास करता है कि उसके अंदर, देखिए जो ये भाग है, अपेंडिक्स जो भाग है, अगर इसके अंदर किसी प्रकार का अगर जो है फोड़ा हो जाता है तो उसे दवा द्वारा मवाद बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर दवा द्वारा कह रहे हैं कि मवाद बनाया जाता है और उससे प्रयास किया जाता है निकालने के लिए, उसे मवाद बनाकर बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। यदि डॉक्टर प्रयास करता है तो ठीक है, अगर नहीं निकलता है तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि यदि नहीं हो पाता है तो शरीर से अपेंडिक्स बाहर निकाल दिया जाता है। अगर इस तरह की अगर कोई उनको यदि नहीं निकाल पाता है, अगर कोई सुविधा उनको नहीं मिल पाती है कि यहाँ नहीं निकल रहा है, दिक्कतें होती हैं, मरीज को ज्यादा दिक्कतें होती है, तो उसको क्या किया जाता है, तो यहां पे मैं बता रहा था कि जब यदि जो है यदि इस प्रकार से नहीं हो पाता है, यानी कि दवा देने के बाद मवाद बनता है या नहीं बनता है, या उसको सफल अगर नहीं हो पाता है, यदि इस प्रकार की व्यवस्थाएं अगर सफल नहीं हो पाते, डॉक्टर तो प्रयास करता है लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो शरीर से अपेंडिक्स को बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि ऑपरेशन करके सर्जरी द्वारा, जो अभी मैं बताया हूं कि 100% गारंटी के साथ ये रोग ठीक होने की पूरी संभावना होती है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि ये अगर डॉक्टर प्रयास तो करता है बहुत सारे तरीकों से, अगर नहीं हो पाता है तो उसको अंतिम स्टेज में जो है उसको क्या करना पड़ता है कि अपेंडिक्स को निकालना पड़ता है, ऑपरेशन द्वारा अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है। बस थोड़ी सी बात ध्यान में रखना है कि अपेंडिक्स एक शरीर का अंग है जो आंत का एक भाग होता है, आंत का एक भाग होता है जो इसमें भोजन सड़ने से या फिर बैक्टीरिया डिजीज होने से या फोड़ा होने से या किसी प्रकार के कैंसर होने से अपेंडिक्स रोग हो जाता है, और रोग को हम क्या कहते हैं, अपेंडिसाइटिस रोग कहते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग समझे कि अपेंडिक्स रोग